चलिए भाई, सोम का लेक्चर हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि सर एसएफडी बीएमडी पढ़ा दो, एसएफडी बीएमडी क्या है ये सब बता दो। और बहुत सारे लोगों का अलग अलग इस पर काफ़ी जो डिमांड आ रहा है। पिछला लेक्चर जो हम लोग पिछला टॉपिक खत्म किए हैं वो मोमेंट ऑफ एनर्सिया खत्म किया, और मोमेंट ऑफ एनर्सिया में 3 ही लेक्चर मैंने दिया है और उसमें आई सेक्शन का नहीं निकाला है मैंने। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने बोला है कि आई सेक्शन बहुत इजी है, जो कठिन वाला था वो मैंने बता दिया। अब जो आई सेक्शन का जो आप कर रहे हैं, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में कोई चैप्टर तो है ही, लेकिन ये एक ऑक्सिलरी, एक सहायक टाइप का चैप्टर है। मतलब आप इस टाइप से समझिएगा कि अभी बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जब पढ़ेंगे ना, तो ये बार बार आएगा, तो ये खत्म नहीं हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों आएगा वो भी आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि देखिए बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उसका बेंडिंग स्ट्रेस ना शियर स्ट्रेस दोनों नहीं निकाल पाएंगे। तो आगे अभी उसके आई सेक्शन के मैं खेल खेल में ही करा दूंगा, उसमें वो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आज का नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एसएफडी और बीएमडी। यानी हम लोग बोलेंगे किसके बारे में? शियर फोर्स, शियर फोर्स, और दूसरा चीज है आपका उसी के साथ एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये आपका किसका नाम है? चैप्टर का नाम है। काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी लाइए। चलिए भाई, आप लोग के डिमांड पर, आप लोग के अनुसार शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चैप्टर भी हमने ला दिया। सबसे पहले फटाफट देखिए कि होते क्या हैं, और फिर डायग्राम पर बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब भी किसी हम लोग बात करते हैं ज्यादातर इस केस में फ्लेक्सुरल मेंबर की, फ्लेक्सुरल मेंबर की सबसे पहले एक चीज जान लें कि क्या होता है एक फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर वो यानी इसको बोलते हैं आनमन अवयव। फ्लेक्सुरल मेंबर का मतलब क्या होता है? आनमन अवयव। आनमन मतलब वो, एक चीज और बता दूं, जो अभी जो पढ़ा रहा हूं सारा चीज ना, वो सब देखो भाई नोट्स में मिल जाएगा। और नोट्स कैसे लेनी है आपको? तो नोट्स पेड होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब ये वीडियो आप बहुत दिनों बाद कभी देख रहे हो तो स्थिति क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि फिलहाल जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये नोट्स पेड है। और नोट बहुत सस्ते में मिल जाएगी आपको, सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ। क्यों उसको ले लेना? इसलिए देखिए, अपने से बना लीजिए वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सारा कुछ लिखा हुआ खरीदना चाहते हैं तो बस सिंपली बहुत कम पैसे में आपको नोट्स मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पता चलेगा कैसे नोट्स लेनी है, ठीक है। हर चीज डिटेल में, और नोट्स में मतलब जो चीजें मैं इस पर बोलता हूं वो सारा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए, कोई भी ऐसा मेंबर जो किसी जगह पे ऐसे किसी दो सपोर्ट पे या एक सपोर्ट पे टिका हुआ हो, और उसका मान लीजिए बीम है, बीम है, तो बीम की देखिए ये बीम है, अगर ना ऐसे अगर मैं इसको समझूं, ऐसे समझूं, तो अगर ये बीम है और इस पूरे सपोर्ट पर ऐसे टिकी गई है, ये दीवार है कोई, इस पर ये बीम क्या गई है? टिकाई गई है ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, इस दीवार पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बीम का ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। और अगर कोई भी ऐसा मेंबर हो जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब अनुदैर्ध्य अक्ष, अनुदैर्ध्य अक्ष के अगर लंबवत भार लग रहा है इस टाइप से, अगर कोई भार अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत लग रहा है, तो उस भार को, इस भार को ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। ट्रांसवर्स लोड का मतलब होता है जो अक्ष है उसके लंबवत भार लग रहा है, ठीक है। और ऐसे मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड झेलते हैं, ऐसे मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड झेलते हैं, और उन लोड के प्रभाव में क्या होता है उनके अंदर, उन लोड के प्रभाव में उन सारे मेंबर में बेंडिंग होती है, उन मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल मेंबर। उन मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सुरल मेंबर। ऐसे सारे मेंबर, ऐसे सारे मतलब बीम हो सकता है, स्लैब भी हो सकती है, ऐसे सारे मेंबर जिन पर ट्रांसवर्स लोडिंग के इफेक्ट में ये हो रहा हो, ऐसा स्थिति वो मुड़ जा रहे हो, उनको कहते हैं हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर। एक चीज जान लीजिए, किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर पर लोड के प्रभाव में, किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर पर लोड के प्रभाव में क्या क्या जनरेट होता है बताएंगे। किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर पर लोड के प्रभाव में कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उसकी बेंडिंग हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है, उसके अंदर शियर आ सकता है, उसके अंदर टॉर्जन आ सकता है, उसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ सकता है। ध्यान रखिएगा,
डिफ्लेक्शन आ सकता है, या और भी अन्य चीजें। मतलब किसी बीम में अगर ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगी तो उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? बीम में बेंडिंग हो सकती है, शियर हो सकता है, टॉर्सन हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, या डिफ्लेक्शन हो सकती है। डिफ्लेक्शन तो होगा बट दिस शुड नॉट बी एक्सेस इन नेट, मतलब एक्सेस इन क्वांटिटी, मतलब एक तरह से मात्रा में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब डिफ्लेक्शन शुड बी अंडर कंट्रोल्ड, मतलब ये अंडर कंट्रोल होना चाहिए, होगा तो जरूर डिफ्लेक्शन रोक नहीं सकते आप। देखिए दूसरी चीज, ये पांचों चीजें आएंगी और ये सब बीम के लिए या किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए घातक है। ट्रांसवर्स लोडिंग के इफेक्ट में बेंडिंग होगी, शियर होगा, टॉर्सन होगा, क्रैक्स आएंगे, डिफ्लेक्शन होंगी, और ये सब पांचों की पांचों चीजें बीम के लिए नुकसानदायक हैं। सबको पढ़ना है वन बाय वन, लेकिन आपको कुछ चीजें सिलेबस में है, कुछ चीजें नहीं है। अब जितना रहेगा उतना पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना है बेंडिंग और शियर के बारे में इस चैप्टर में। ट्रांसवर्स लोड की इफेक्ट में किसी भी फ्लेक्सुरल मेंबर में बेंडिंग आती है और साथ साथ क्या होता है, उसमें शियर भी आता है। अब देखिए, अगर ऐसा हुआ और इसमें बेंडिंग और शियर दोनों क्या हुए, आए, तो क्या होगा, कैसे? तो देखिए यहाँ पे अगर लोडिंग ऐसे हुई तो असल में बीम मुड़ जाती है। इसके पहला इफेक्ट होता है बेंडिंग मतलब मुड़ना, शियर मतलब कट जाना, टॉर्सन मतलब होता है ट्विस्ट होके एंट, कोई शाफ्ट वगैरह पर बीम पर शियरिंग जो टॉर्सन होता है उसके कारण बीम रोटेट होकर टूट जाने का प्रयास करती है। क्रैक्स मतलब इसमें दरारें पड़ जाना, जैसे जब कोई चीज मुड़ती है ना तो उसमें देखिए ऐसे इस टाइप से दरारें पड़ती हैं, इस टाइप से उसमें दरारें पड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, इस टाइप से दरारें पड़ती हैं, उसमें क्रैक्स आ सकता है, टॉर्शन हो सकता है। और डिफ्लेक्शन का मतलब अपनी इस अक्ष से नीचे झुक जाना डिफ्लेक्शन कहलाता है, अपनी अक्ष से नीचे झुक जाना डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो देखिए बेंडिंग होगी तब भी खतरनाक है, शियर होगा तब भी खतरनाक है, टॉर्शन होगा तब भी, क्रैक्स आएंगी तब भी, और डिफ्लेक्शन है। कहेंगे सर डिफ्लेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे भैया देखोगे तो डर नहीं लगेगा कि आपका बीम भले मुड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है तो डराएगा ये हमेशा आपको। तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इज नॉट गुड, मतलब डिफ्लेक्शन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही? अब यहां पर और चीजों को देखिए, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर इन पर ये लोडिंग हुई तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं इसके, अब देखिए ये बीम को अगर आप बांटे ना तो ये बीम का देखिए कहा जाएगा क्रॉस सेक्शन, ये सब मैं बता चुका हूं, अगेन बता रहा हूं कि ये बीम का जो ये वाला हिस्सा है, दिस 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 इज नोन एज सेक्शन ऑफ द बीम। क्या केवल यही? अरे हर जगह पे एक सेक्शन होगा बीम का, हर जगह पर एक सेक्शन होगा दोस्त, ये भी बीम का सेक्शन होगा, हर जगह पर बीम का एक सेक्शन होगा, हर जगह पर बीम का एक सेक्शन होगा, हर जगह देखिए ऐसे ऐसे, ये हर जगह बीम का एक सेक्शन होगा। ऐसे कई सेक्शन से मिल करके आपकी बीम बनी हुई है। अब इन सारे सेक्शन पर जब, अच्छा एक बात बताइए, बांस की डंडी ले लीजिए, उसको ऐसे मोड़िए तो मोड़ते समय वो कहां से टूटेगा, किनारे से कि बीच से? बीच से क्यों टूटा? इसका मतलब मोड़ते समय सबसे ज्यादा मोमेंट कहां आया था? बीच में। मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट। हम लोग जब भी यहां पर मोमेंट की बात, मोमेंट तीन टाइप के होते हैं, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट को टॉर्सन बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट को जनरली हम लोग मोमेंट यहां पे यूज करेंगे, और टर्निंग मोमेंट मैकेनिक्स में था, वो पढ़ चुके हैं आप फर्स्ट ईयर में, पढ़े नहीं होंगे लेकिन पढ़ चुके हैं सिलेबस के अनुसार। चलिए बात करेंगे मैकेनिक्स, अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो हमने देखा कि जब भी बॉडी पर लोड लगा तो लोड के इफेक्ट में अगर हमने देखा कि बांस को आप जब मोड़े तो वो कहां से टूटा? बीच में। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि वो कहीं और से तोड़ते कहीं और से भी टूट सकता था, ये जान लीजिए हमेशा। अच्छा अगर कोई चीज है उसको मोड़ के आप बेंडिंग मोमेंट दे रहे हैं तो उस बेंडिंग मोमेंट के प्रभाव में वो टूटेगा। तो हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे यहां पर कि किसी बीम पर लोड लगेगा ना तो बेंडिंग मोमेंट बीम के किस लंबाई में सबसे अधिक आ रहा है, या किस लंबाई में कहां कहां, मतलब अगर इसको ऐसे लोड लगा के टूटे तो ऐसे मुड़ेगा, यहीं से पहले टूटेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोड इधर ज्यादा लग जाए तो यहां पे ज्यादा टूटता है, इधर लग जाए तो यहां से टूटने का चांस रहता है। तो अलग अलग लोड के प्रभाव में किस जगह पर कितनी बेंडिंग हो रही है ये जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है। दूसरा, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ हमें ये दर्शाना है, जैसे कोई बीम ऐसे दे दिया इस टाइप से, सपोज ये बीम है सिंपली सपोर्टेड और इस पर इस टाइप से लोडिंग लगा दी गई,
इस पर इस टाइप से लोडिंग लगा दी गई, तो अगर यहाँ पे ऐसे एक और लोड यहाँ पे लगा दिया पॉइंट में, ये पॉइंट में, ये पूरा बीम पर यूडीएल है। यूडीएल यूवीएल क्या है, ये लोड्स के टाइप मैंने बता रखे हैं पहले, मैं टाइप ऑफ लोड पहले ही बता रखा हूं, उसको पढ़ डालिए, बाकी नोट्स करेंगे तो उसमें लोड का टाइप पूरा समझाया गया है। तो ये चीज जान लीजिए, यहाँ पर जो लोड लगे ऐसे, ये लोड लगे, इनके प्रभाव में बीम कहां से टूटेगी कोई नहीं जानता है। हो सकता है बीम यहां से टूट जाए, हो सकता है यहां से टूट जाए, हो सकता है यहां से टूट जाए, कहीं से भी टूट सकती है। तो इनको ये दिखाना कि ये इसकी रेखा है, रेफरेंस लाइन, मतलब जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखें एक सीधी लाइन होती है, अप एंड डाउन होता रहता है कि यहाँ पर इनकी धड़कन इतनी है, इतना ऐसे चलता रहता है ना। अगर वो सीधी लाइन हो गई तो मतलब अब आदमी है ही नहीं, उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। इसी तरह अगर ये लाइन है, अगर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कुछ होगी, हर जगह पर वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। जैसे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, ऐसे आया, इस टाइप से बेंडिंग मोमेंट आया, तो ये हर जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बता रहे हैं। अब इनको मिलाते हुए अगर ये लाइन खींची जाए ऐसे, तो ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बताएगा, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। इसी तरीके से हर जगह पर शियर फोर्स भी कुछ अलग अलग होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, ये नीचे भी जा सकता है, देखिए मशीन में वैल्यू नीचे भी जा सकती है। ये शियर फोर्स की वैल्यू बताएंगे, हर जगह पर शियर फोर्स का वैल्यू। देखिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं होते हैं, किसी सेक्शन पर शियर फोर्स कुछ होगा और किसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट भी कुछ होगा। हर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू अलग अलग या कुछ पर एक समान भी हो सकती है। उनको एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करना कहलाता है बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम। किसी बीम पर आ रहे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना उनका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाता है। अब कहेंगे सर ये डायग्राम खींचेंगे कैसे, एग्जाम में आपको यही डायग्राम खींचने के लिए आता है। हर बार का रिकॉर्ड है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इस बार सिलेबस में बदलाव हुए हैं तो चीजें किस टाइप से आती हैं, क्या बदलती हैं। लेकिन चलिए, आपने देखा कि इस बीम का अगर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है तो आपको इस पर सारे लोड मालूम होने चाहिए। जैसे पॉइंट लोड, देखिए किसी बीम पर लोड किस टाइप के हो सकते हैं, जो एक ही जगह पर लगता है उसको पॉइंट लोड कहते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है। और जो एक ऐसे बटा हुआ भार है उसको कहते हैं हम लोग यूडीएल, यूनिफॉर्मली, मतलब 1 मीटर पर इतना, दूसरे मीटर पर इतना, तीसरे मीटर पर, चौथे मीटर पर। यूडीएल मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कई बार लोड ऐसे भी लगते हैं कि ऐसे बीम हो और बीम पर इस टाइप से लोड यहाँ ज्यादा हो, यहाँ बिल्कुल जीरो हो, और यहाँ पर लोड और कम, यहाँ पर लोड और कम, और होते होते ये लोड ऐसे चला जाए बिल्कुल। तो ऐसे टाइप के लोड को यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। बात समझ में आ रही ना, लोड का बदलाव हो रहा है, वेरी कर रहा है लोड, और यहाँ लोड क्या हो रहा है, यूडीएल है। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोड कई टाइप के होते हैं, उनके अनुसार सब हर बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अलग अलग होगा। लेकिन लोड के अलावा बीम भी टाइप की होती है। अभी तक जितनी बीम बने सब सिंपली सपोर्टेड बीम आपने देखा, लेकिन बीम कैसी कैसी हो सकती है इसको यहां पर समझ लीजिए जरा ध्यान से, कैसे कैसे बीम हो सकती है उस चीज को समझ लीजिए। तो कोई भी बीम हो सब पर ट्रांसवर्स तो होगा ही, बीम कैसी भी रहेगी वो ट्रांसवर्स होगी। जैसे अगर हम लोग यहीं पर बात करें कि बीम के टाइप का, देखिए मैं उतना डिटेल में दोस्त नहीं बताऊंगा कि आपको सर में परेशानी होने लगे। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ, बहुत कम कम, शुरुआत के लिए जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए सिंपल बातें बता रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जेई की तैयारी करने वाले लोग भी इसको देखते हैं वीडियो को तो बेसिक के लिए बेटर है, बट समथिंग शुड बी एडेड, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस अच्छे हो जाएंगे। कोई बीम देखिए अगर इस टाइप से एक ऐसे हिंज सपोर्ट हो, हिंज सपोर्ट क्या होता है, और ये एक हिंज सपोर्ट है और ये एक रोलर सपोर्ट है। इस पर टिकी, रोलर का मतलब होता है कोई रोलर का मतलब समझे ना, वो कहीं भी जा सकता है, वो केवल अगर ऊपर से लोड आएगा तो उसको रोक सकता है, नीचे से एक रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। मतलब रोलर सपोर्ट जो होता है, ऐसे सपोर्ट को हम लोग रोलर सपोर्ट कहते हैं, रोलर सपोर्ट। बात समझ में आ रही ना। और ऐसे सपोर्ट को कहते हैं हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
देखिए रोलर और हिंज सपोर्ट का मतलब होता है रोलर वाला कहीं भी ढलक सकता है, और अगर बीम मुड़ेगी ना तो ये ऐसे पूरी ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे पूरी ऐसे। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब होता है रोलर वाले में कि अगर आप थोड़ा सा साइड से किसी भी बीम पर रोलर पे अगर देखिए, अच्छा सोचिए एक बीम ऐसे रोलर पे है, यहाँ पे भी रोलर पे है, यहाँ भी रोलर पे है, इसको थोड़ा सा साइड से ऐसे फोर्स लगा दीजिए तो ये ढलक के उधर चला जाएगा बीम। कैसे? रोलर पे था ना, सरक के चला जाएगा। लेकिन अगर रोलर सपोर्ट का मतलब होता है ना कि इस पर से आप बीम ना केवल एक रिएक्शन देता है वर्टिकल, अगर ऊपर से लोड लगाएंगे तो नहीं कहीं जाएंगे, लेकिन साइड से जरा सा भी लगा तो गया। और अगर रोलर के साथ एक हिंज सपोर्ट, मतलब दोनों मान लीजिए हिंज ऐसे कर दें। हिंज क्या होता है? हिंज मतलब होता है आपको जैसे ये आपकी बीम है, इसमें एक खोल कर ऐसे पिन कर दिए, तो बीम में कहेंगे सर ऐसा पिनिंग कहाँ होता है? तो भैया पिन बीम में नहीं होता है, हिंज वो आपको नहीं देखते, दरवाजा वरवाजा है, हिंज आपको दिख जाएगा, बीम में हिंज नहीं दिखेगा। बीम में जब ऐसा होता है तो रिवेट वगैरह पे हिंजिंग होती है, रिवेट होगा या बोल्ट होगा तो वहां हिंज हो जाता है अपने आप। जैसे साइकिल वाइकिल में देखें स्टैंड लगाते हैं फिर स्टैंड को हटा देते हैं, मतलब स्टैंड घूम तो सकता है, निकल नहीं सकता है वहां से। स्टैंड देखिए उसी में घूम तो सकता है साइकिल का, लेकिन घूम नहीं सकता क्योंकि उसमें रिवेट लगा करके उसको क्या किया गया है? कस दिया गया। इसी तरह ऐसी बीम जो पिन कर दी गई, यहाँ पे हिंज कर दी गई है, वो वहां पे घूम तो सकती है लेकिन वहां से हिल नहीं सकती। अरे सीधा समझो, ये जो है ना ये गर्लफ्रेंड है और ये क्या है? ये बीवी है। देखिए ये गर्लफ्रेंड जो होती है ना, उसको जरा सा दाएं बाएं हुए तो चुपचाप हट जाएंगे आप वहां से। अब बीवी वो होती है ना जो ना आप इसके ऊपर जरा इसको देखिए, ये बीवी का मतलब समझ रहे हैं? ये मुड़ने तो देता है लेकिन हिलने नहीं देता है, मतलब ये फड़फड़ाने तो देता है, उड़ने नहीं देता है। और ये क्या है? इससे जरा सा दाएं बाएं हुए तो ये मुड़ भी, हिल भी जाएंगे, मुड़ भी जाएंगे, हट भी जाएंगे। आई क्या है? पकड़े रखेगा, कहेगा ठीक है उड़ो जितना उड़ना है, फड़फड़ाने देगा लेकिन हटने नहीं देगा। तो हिंज सपोर्ट होता है। ये एक फिक्स होता है, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ना हिल सकते हो ना मुड़ सकते हो। मतलब इसमें जो मुड़ान ऐसे सीधे हो गई ना, अगर बीम को सपोर्ट को ऐसे फिक्स कर दिया जाए दोनों तरफ तो ये ऐसे नहीं घूमेगा जैसे उसमें, ये पहले सीधा रहेगा कुछ दूर तक, मतलब बाप से दूर जाके आप इधर उधर हो, मतलब ये पिताजी है ना ये वाला सपोर्ट, इनसे दूर जाके थोड़ा के दूर के बाद आप घूम सकते हैं इधर उधर, लेकिन जैसे फिर पास गए और इनके बीच में इधर इधर तो आप घूम सकते हैं, लेकिन ये जो है वो अपने पास नहीं, इनके पास से हिलना भी मुश्किल है, घूमना मतलब फिक्स कर दिया गया वहीं पर। ये वाला क्या है? यहाँ हिल तो सकते थे लेकिन मुड़ने, मतलब मुड़ तो सकते थे लेकिन हिल नहीं सकते थे। मतलब हिंज को अगर देखिए इनको टेक्निकली समझा जाए तो इसको कहते हैं, इस सपोर्ट को, हिंज सपोर्ट को क्या कहते हैं कि ये मतलब ये होता है कि हेल्ड इन पोजीशन। हिंज मतलब होता है हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, अगेंस्ट रोटेशन। मतलब होता है कि हेल्ड इन पोजीशन मतलब अपनी जगह पर तो ये रुका हुआ है, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब लेकिन घूमने से इसको नहीं रोका। जैसे दरवाजे को पकड़ के खोलिए, ऐसा तो नहीं कि दरवाजे को उसी में जाम कर दिया जाए, जहां चिपका वहीं जाम कर दिया, हिल ही ना पाए, हिल तो सकता है लेकिन कहीं जा नहीं सकता है। तो ऐसे सपोर्ट को हिंज कहते हैं। और ऐसा हो जैसे फ्रिज का पहिया देखे हैं, फ्रिज को कहीं भी ले जाइए उठा के, फ्रिज के नीचे एक स्टैंड लेते हैं रोलर वाला रोक, उसको लेके कहीं भी चले जाइए तो आराम से जा सकते हैं। तो ऐसा सपोर्ट जिसके नीचे से मतलब रोलर हो जो केवल वर्टिकल रिएक्शन देता हो, रोलर केवल वर्टिकल रिएक्शन। हिंज में ना तो आप इधर जा सकते हैं ना तो नीचे जा सकते हैं, ये दो रिएक्शन देता है, ये हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल दोनों रिएक्शन देगा, ये केवल वर्टिकल रिएक्शन देगा। और मोमेंट में रिएक्शन को, ये जो है ना ये हॉरिजेंटल भी रिएक्शन देगा, वर्टिकल भी रिएक्शन देगा और मोमेंट को भी रेजिस्ट करेगा। तीनों रेजिस्टेंस होती है किसमें? फिक्स्ड सपोर्ट में। बाकी बता ही दिए कि ये गर्लफ्रेंड, ये बीवी, आई पिताजी हैं, हिलने नहीं देंगे, घूमने नहीं देंगे, दूर जाके थोड़ा सा घूमने देंगे लेकिन वहां पे तो आप नहीं घूम सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी धीरे धीरे, कि मैं जैसे ये डेफिनेशन इसकी बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको आगे काम आएगी। तो जिनको अभी डिप्लोमा करना है, ज्यादा नहीं समझना है, उनको जाने दीजिए भाई। अब अंग्रेजी का मतलब ये होता है कि मैं अंग्रेजी से खुद परेशान हूं, आप लोग के कंप्लेन आ रहे हैं तो यार इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं मैं, हिंदी नहीं बोलता हूं क्या? ये बताइए। जो लोग ये कमेंट करते हैं सर हिंदी में पढ़ाया करो, भाई हिंदी ही बोल रहा हूं मैं।
बस लिखने वाला मैटर है, तो मैं बोल रहा हूँ नोट्स हिंदी में अवेलेबल करा दे रहा हूँ, नोट्स हिंदी में अवेलेबल। अब लिखने वाला मैटर लेट लगने लगेगा, लिखने में घुमा घुमा के हिंदी लिखना पड़ता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि आपका ये बीम में सपोर्ट कितने तरह के होते हैं, एक रोलर, एक हिंज और एक फिक्स, 3 तरह के सपोर्ट हो सकते हैं। अब किसी बीम पर जो सपोर्ट होते हैं, तो हमेशा ये ध्यान, आपको पढ़ना कौन सा है, किस सपोर्ट वाले बीम, तो हमेशा जान लीजिएगा कि आपको कोई भी ऐसी बीम ही पढ़नी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 रिएक्शन हो, कोई भी ऐसी ही बीम पढ़नी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 रिएक्शन हो। स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा कि 3 ही वाले क्यों, उसको कहते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और कुछ स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट भी होते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर, नहीं बोलूंगा, बाद में बात करूंगा स्ट्रक्चर के बारे में, बस इतना जान लीजिएगा। अगर कोई बीम ऐसी है जिसमें 2 हिंज लगे हों, 2 हिंज लगे हों, तो आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्शन यहां हो गए, 2 रिएक्शन, अरे 2 दे रहा था ना, ये 2 यहां 2 यहां, आपको नहीं पढ़ना है। अगर एक यहां होता, लाइक यहां पर एक रोलर हो जाता और यहां एक हिंज, तो आपको पढ़ना है, क्योंकि एक इसका 2 इसका 3। आप कहेंगे सर एक फिक्स कर दें, दूसरे तरफ नहीं भाई, दूसरे तरफ ये 3 तो अकेले दे दिया, 3 रिएक्शन तो ये अकेले दे दिया, वहां 3 के अलावा रोलर लगाएं, कुछ भी लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिक्स वाला पढ़ेंगे तभी जब केवल एक साइड फिक्स रहेगा, दूसरी तरफ कुछ नहीं रहेगा, उसी में से जुड़ा रहेगा। ऐसी बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। छज्जा वज्जा जो बाहर निकला रहता है ना, उसमें कैंटिलीवर बीम लगी होती है। समझ में आया बात? तो आपको यहां से ये समझ में आया कि कोई भी बीम पढ़नी हमको वही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस मतलब लोड के प्रभाव में प्रतिक्रियाएं ज्यादा से ज्यादा 3 मिले। बात समझ में आ रही ना? तो आपको यहां से ये समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो को रोक करके पॉज करके अच्छे से चीजों को समझ लीजिए। तो देखिए ज्यादातर हमें अब इन सब से रिजल्ट ये निकला, ये जितना अभी तक आपने सुना उनसे हमारा रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला, ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट निकला कि हमें पढ़ना है क्या, केवल एक ये बीम। ध्यान रखिएगा अभी शुरुआत में पढ़ना तो वो वाला भी है, वैसी बीम भी, लेकिन वो इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर में एक बीम हमको ये पढ़नी पड़ सकती है, एक रोलर एक हिंज, जिसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसी बीम जो एक रोलर और एक हिंज पर टिकी हो, इसको सिंपली सपोर्टेड कहते हैं। ये भी सिंपली सपोर्टेड ही कही जाएगी, ये भी सिंपली सपोर्टेड ही कही जाएगी, लेकिन इसके ये बीम देखिए रखी गई, कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। तो ऐसी बीम को हम लोग, इसको देखिए सिंपली सपोर्टेड, इसको ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा कहते हैं इसको। अब अगली चीज देखिएगा जरा, और कौन सी बीम हमें सिंपल क्वेश्चन किन किन बीम से आ सकते हैं? तो इनसे आया हम लोगों का, ध्यान रखिएगा। देखिए इनका हिसाब किताब है, एक ये वाली बीम हमें पढ़नी है। देखिए ये भी, क्योंकि एक तरफ 3 रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, एक कैंटिलीवर बीम पढ़नी, इन्हीं पर लोड लगेंगे खूब। हो सकता है कि एक यहां पर हो तो 1 साइडेड ओवर है, अगर इसको ऐसे बना के इसको हम लोग यहां रोलर लगा दें और यहां पर हिंज कर दें, तो इसको कहते हैं 1 साइडेड ओवर हैंगिंग, 1 साइड ओवर हैंगिंग। और इसको कहेंगे जो ऊपर वाली है 2 साइड ओवर हैंगिंग। तो ओवर हैंगिंग के टाइप हो गए ये सिंपली सपोर्टेड, ये कैंटिलीवर, ये 2 साइड ओवर हैंगिंग, 1 साइड। इतने को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इन्हीं पर खूब लोड लगेगा, जितने टाइप का लोड लगना होगा। ठीक है, अब इन लोड को लगा करके हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, इस बीम पर, इन सारी बीम पर लोड के इफेक्ट में कितना शियर फोर्स आ रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेम बनाए रखें, जितना ही कमेंट डालेंगे मस्त मस्त, उतना ही अश्विनी शर्मा आगे जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।